वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए हम ये जो कार्डिगन बना रहे हैं इसका हमने बाकी के पार्ट बना लिए हैं। इसकी बैक साइड जो थी बैक पार्ट वो भी बना लिया है और इसका जो राइट पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका ये लेफ्ट पार्ट बनाएंगे तो ये सेम बिल्कुल जैसे हमने इसका राइट पार्ट बनाया है वैसे ही बनेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दूंगी क्योंकि कुछ बिगनर्स जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये पता नहीं चलता कि किस तरह से ये बनेगा, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको आइडिया ही जस्ट दूंगी कि किस तरह से ये बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में इसका आपको बताऊंगी। तो ये देखिए ये इसका जो है वो लेफ्ट पार्ट है। ये राइट पार्ट हमने बना लिया था। ये देखिए इसकी हमने ये शोल्डर कटिंग और नेक कटिंग कर ली थी और कंप्लीट कर लिया था इसको ऊपर तक। तो आज हम इसका ये जो लेफ्ट पार्ट है वो बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो राइट पार्ट में हमने ये देखिए ये जो इसका राइट पार्ट रहता है वो इस साइड से इसको हमने स्टार्ट किया था और इसके जो शोल्डर के फंदे हैं ये हमने यहाँ पर बैक साइड में जाकर इसकी रॉन्ग साइड में जाकर बढ़ाए थे। यहाँ पर इंक्रीज किए थे 11 फंदे इसके। ये जो शोल्डर की पट्टी है इसके रहती हैं तो यहाँ पर हमने इसके बैक पार्ट में डाले थे और इसकी जो बटन पट्टी है उसको हमने राइट पार्ट में घटाना स्टार्ट किया था, डिक्रीज करना स्टार्ट किया था और जो इसके शोल्डर के फंदे हैं उसको हमने रॉन्ग साइड में डिक्रीज किया था। और ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट है इसको हमने ये देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि ये इसके जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये हमारे हम राइट साइड से ही कम करेंगे और जो हमारी ये शोल्डर की पट्टी है इसको भी हम जो है वो राइट साइड में ही डिक्रीज करेंगे। तो दोनों ये जो है नेक और शोल्डर की कटिंग ये राइट साइड में ही इसकी हम बनाएंगे। तो राइट साइड में हमने इसकी जो नेक की पट्टी है वो राइट साइड में और शोल्डर की पट्टी जो है वो रॉन्ग साइड में डिक्रीज की थी। तो जो हमारा ये लेफ्ट पार्ट है कार्डिगन का इसमें हम शोल्डर की और नेक की पट्टी राइट साइड में ही डिक्रीज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये इसकी जो है वो लेफ्ट साइड है। तो पहले हम इसके 11 फंदे जो हैं वो यहाँ पर डाल लेते हैं। तो इसको इंक्रीज कर लेते हैं शोल्डर के फंदों को। तो चाहे तो जैसे हमने पहले आपको बताया था इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये फंदे जो हैं वो भी आप डिक्रीज कर सकते हैं या आप ये देखिए ऐसे भी डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा एक फंदा है, इसको लेंगे और इसको बुनेंगे। इसको ड्रॉप नहीं करना है, इस फंदे को ऐसे लेकर ऐसे पलट कर इसको नीडल पर लेकर जाएंगे। ये एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। ऐसे ही हम 10 फंदे और डालेंगे, टोटल 11 फंदे हम इसके इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए 1 2 इसको हमने टाइट डिक्रीज करना नहीं करना है, थोड़ा सा लूज ही करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये देखिए 11 फंदे हमने इसके इंक्रीज कर लिए हैं। तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तो इसको हम ये देखिए ये इसका जो स्टिच है इसको हम सीधा बुनकर लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब हम इसके 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये देखिए यहाँ पर हमारे एक हमने सीधा बुना था और 9 फंदे हमारे उल्टे बनाए हैं, तो टोटल 10 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10। अब ये हमारा जो 11 फंदा है और इसको हम इसके साथ डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 2 फंदे एक साथ डिक्रीज करना है, इसको हमने 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे। तो ये वाला हमारा 11 फंदा है, इसको उतारेंगे, पलटेंगे और बैक लूप से यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर 2 फंदे एक साथ डिक्रीज हो गए। तो स्टार्टिंग में हमने जब इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर हम इसके 2 फंदे एक साथ डिक्रीज करेंगे। तो बाकी जो भी डिक्रीजिंग करेंगे वो एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में यहीं से टर्न करते हुए जाएंगे और ये फंदा स्लिप कर लेंगे, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए बाकी के 10 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो दोनों साइड से हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, ए स्टिच भी उल्टा ही बनाएंगे। तो फिर से सीधी साइड में आ गए, फिर से इसको स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा पीछे करेंगे और फिर से इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे। ये हमारे टोटल 10 फंदे हो गए हैं, ये 11 फंदा है और साथ में एक फंदा और लेंगे। यहाँ पर अब हम एक एक फंदा ही डिक्रीज करेंगे, तो 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये हमारे जो शोल्डर के फंदे हैं इसको हमने ऐसे ही बना लेना है। 11 फंदों को हम इसी तरह से डिक्रीज करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं बुनना है। अभी हम पहले 11 फंदे ही इसके डिक्रीज करेंगे। एक फंदा स्लिप किया, फिर 9 फंदे उल्टे। ये देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल हमारे 10 फंदे हो गए। ये स्लिप किया हुआ फंदा भी, और फिर से इसे उतारेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे, 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में डिक्रीज किए, 2 बार एक एक फंदा डिक्रीज किया, तो 4 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। फिर से इसको पलटेंगे, इसे स्लिप करेंगे और ये सभी फंदे, बाकी के 10 फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर से सीधी साइड में आएंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हो गया हमारा स्लिप, बाकी के 9 फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धागा पीछे, इसे उतारेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और फिर से यहीं से पलटेंगे। ऐसे ही हम एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए टोटल हमने यहाँ पर 11 फंदे डिक्रीज करने हैं। जो हमने 11 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं वो 11 फंदे यहाँ पर एक एक डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अब तक 5 फंदे डिक्रीज कर लिए हैं। तो ऐसे ही हम एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए 6 फंदे और यहाँ पर डिक्रीज कर लेंगे। तो ये मैं इसके टोटल 11 फंदे डिक्रीज करके आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके 10 फंदे यानी कि 10 फंदे इसके डिक्रीज हो गए हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसके फंदे काउंट कर लेते हैं। ये 2-2 फंदों की रो है हमारी। ये देखिए 2 4 6 8 और 10 फंदे हमने यहाँ तक इसके डिक्रीज कर दिए हैं। अब ये सीधी साइड में आ गए हैं। अब इसका 11 फंदा हम डिक्रीज करेंगे। तो फिर से इसे स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा पीछे और ये वाला फंदा इसे उतारेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे ये हमने जो एक्स्ट्रा फंदे डाले थे वो 11 फंदे यहाँ तक हमने डिक्रीज कर लिए हैं। तो ये हमारे जो फंदे हैं वो एडजस्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये सारी रो
एज इट इज़ बना लेनी है। जैसे भी हम इसको बनाते हैं ये वाले फंदे यहाँ तक जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, और यहाँ पर हम इसका पैटर्न बनाएंगे और ये बटन पट्टी बनाएंगे। फिर रॉन्ग साइड सेम ही बनाते हुए फिर से सीधी साइड में आएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पैटर्न आपको सेट करना पहले ही बता दिया था। इसकी हमने जो प्रीवियस वीडियो आप बनाई थी उसमें बताया था किस तरह से ये इस साइड का जो पैटर्न है वो सेट किया था। तो वो हम डालते हुए इसको बना लेंगे। तो ये बनाकर इसका सीधी साइड यहाँ तक और रॉन्ग साइड सारी बनाकर फिर से सीधी साइड में आती हूँ। तो आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। सीधी साइड में आ गए हैं। अब फिर से यहाँ पर अब हम इसके 10 फंदे जो हैं हमारे शोल्डर के डिक्रीज करेंगे। ये वाले फंदे जो हैं वो हमने वो डिक्रीज किए थे जो यहाँ पर हमने इंक्रीज किए थे। तो इसको सेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये जो 11 फंदे डाले थे उतने ही फंदे यहाँ पर डिक्रीज कर दिए थे। अब यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग डालेंगे। अभी हमारी जो शोल्डर की कटिंग है वो हमने नहीं डाली है। तो अब हम इसकी शोल्डर की जो कटाई है वो करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 फंदे इसके शोल्डर के घटाएंगे। तो यूजली हम जो फंदे हैं शोल्डर के वो 4 3 2 1 करके घटाते हैं। 10 फंदे इस तरह से घटाते हैं। लेकिन ये हम जो कार्डिगन बना रहे हैं इसमें जो हम शोल्डर की कटिंग करेंगे उसमें हम एक एक फंदा ही हर बार घटाएंगे। तो एक एक फंदा करके हम 10 फंदे शोल्डर के इसके कम करेंगे। और इस साइड में इसके साथ में ही अब हम इसकी जो नेक की कटिंग है वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये सीधी साइड है। तो फिर से हम 10 फंदे बना लेंगे। एक हमने स्लिप कर लिया। 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धागा पीछे करेंगे। हम फिर से इसे उतारेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया है। तो 11 फंदे हमने पहले डिक्रीज किए थे और 10 फंदे हम अब डिक्रीज करेंगे। तो टोटल 21 फंदे इस साइड में हमारे डिक्रीज होंगे, शोल्डर साइड में डिक्रीज होंगे। तो बाकी के फंदे हम सेम ही बना लेते हैं जैसे ये हमें दिखाई दे रहे हैं। knit these rest of stitches as they appeared। तो ये 2 उल्टे और 2 सीधे फंदों का हमारा पैटर्न है सेंटर का। तो ये हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमारे जो कार्डिगन की फिटिंग है इससे बहुत ही अच्छी सी आती है। तो इसलिए हमने इसको सेंटर में 2 उल्टे और 2 सीधे फंदों का पैटर्न डाला है। तो ये हम ये देखिए सेम ही बनाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा ये पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा और साथ में ये 2 उल्टे फंदे हैं और ये 2 सीधे फंदे हैं। तो ये उल्टे फंदों को हमने नहीं घटाना है। तो जैसे हमने राइट साइड में इसको घटाया था फंदों को वैसे ही हम इसको घटाएंगे। तो ये 2 सीधे फंदे हैं, इसके साथ ही हम एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। ये नेक की कटिंग हम डालेंगे। तो यहाँ पर एक सीधा फंदा और ये वाला तो हम ऐसे ही बनाएंगे। इस फंदे के साथ ये जो दूसरा फंदा है स्टार्टिंग का फंदा है इसके साथ हम एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो इसे हम इस तरह से कर लेते हैं। धागा पीछे करेंगे। ये एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा। आगे की साइड से ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक फंदा ये सीधा है, सीधा बुनेंगे, धागा आगे, 2 उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे और बाकी का ये हमारा जो पैटर्न है वो सेम ही डाल लेंगे। जैसे हम डालते आ रहे हैं वैसे ही इस पैटर्न को हम बनाएंगे। तो ये बाकी का ये सारा पैटर्न बना लेंगे और रॉन्ग साइड में हमने कोई भी इसके चेंजेस नहीं करनी है। रॉन्ग साइड हम सेम ही बनाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो जो भी चेंजेस होगी, जो भी डिक्रीजिंग होगी वो सीधी साइड में ही होगी। तो नेक्स्ट साइड की जो डिक्रीजिंग है वो यहाँ से
दो सीधे फंदे जो हैं, ये वाला सीधा फंदा है, इसके साथ एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। और ये जो हमारी शोल्डर की डिक्रीजिंग है, यहाँ से भी हम जैसे पहले करते आ रहे हैं एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ये इसका रॉन्ग साइड में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आगे फिर से सीधी साइड में आऊंगी तो आपको एक बार और बता देती हूँ कि किस तरह से इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। ये देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो ये हम एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 9 फंदे डिक्रीज कर देंगे, सॉरी उल्टे बना लेंगे इसके। ये देखिए टोटल 10 फंदे इसके हमने उल्टे बनाए। इसको उतारेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा और डिक्रीज हो गया। तो बाकी के फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेते हैं। जहाँ तक हमने इसके नेक का जो फंदा है जो डिक्रीज करते हैं वहाँ तक हम इसे सेम ही बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे डिक्रीजिंग वाला फंदा आ गया। ये 2 सीधे फंदे हैं, एक ये उल्टा फंदा है, और फिर से आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो हर बार सीधे सीधे फंदे के साथ ही सीधा सीधा इसको डिक्रीज करते हुए जाएंगे। ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे ही बना लेंगे। 2 उल्टे फंदे हैं, उल्टे बना लेंगे, और बाकी का पैटर्न जो है वो सेम ही डाल लेंगे। तो ऐसे ही हम ये देखिए इसी तरह से इसको डिक्रीज करते हुए एक एक फंदा नेक साइड से और एक एक फंदा इसका शोल्डर साइड से डिक्रीज करेंगे। तो शोल्डर के हमने टोटल 10 फंदे डिक्रीज कर लेने हैं। तो 2 फंदे हमने डिक्रीज कर लिए हैं, 8 फंदे और इसके डिक्रीज करेंगे। तो टोटल स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक इसके 21 फंदे इसके डिक्रीज हो जाएंगे, और शोल्डर का भी एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इसको जब ये हमारे 10 फंदे डिक्रीज हो गए इसके शोल्डर के, और 10 फंदे डिक्रीज हो गए, यहाँ तक हमने 2 फंदे डिक्रीज किए, 8 और फंदे करके टोटल 10 फंदे डिक्रीजिंग इसकी कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद हमने इसको डिक्रीज नहीं करना है, इसको हम फिर सीधा सीधा ही ऊपर बनाएंगे और सिर्फ इसकी नेक की जो डिक्रीजिंग है उसे ही डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इसे हमने तब तक डिक्रीज करना है जब तक हमारे पास ये यहाँ से लेकर जहाँ से इसका ये पैटर्न ये देखिए स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इसके सेंटर के जो फंदे हैं टोटल, ये वाले जो सीधे फंदे हैं ये 31 नहीं रह जाते। तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31। ये देखिए 31 फंदे इसके जब तक नहीं रह जाते तब तक हम इसका नेक का एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे, और शोल्डर के इसके हमने 10 फंदे और डिक्रीज करने हैं। टोटल इसके 21 फंदे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक डिक्रीज होंगे। तो ये इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने पहले आपको बताई है कि अप्रॉक्स 8 इंचेस इसकी शोल्डर की लेंथ हो जाएगी। तो हमारे ये जो पैटर्न है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक इसको बना लेते हैं जब तक इसके 31 फंदे, जब यहाँ तक ये देखिए ये यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये 31 फंदे रह जाएंगे। उसके ऊपर हमने इसकी शोल्डर की जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। तो उसके ऊपर ये 2 और पैटर्न डलेंगे। जब ये डिक्रीज होगा तो ये 2 और पैटर्न कंप्लीट होंगे। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 8 इंचेस होगी। तो तब तक इसको डिक्रीज करके इसको शोल्डर को कंप्लीट करके आगे आपको मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी जो कंप्लीट कटिंग और लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा ये लेफ्ट पार्ट भी बनकर रेडी है। तो हमने इसके दोनों पार्ट फ्रंट के और बैक के बना लिए हैं, दोनों पार्ट फ्रंट के। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमने इसका फ्रंट का ये देखिए इस तरह से बना लिया है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने बना लिया है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम देखेंगे
इसकी बैक की कटिंग देखेंगे कि बैक की नेक कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो थोड़ी सी हम इसको जो है ऊपर से शेप देंगे, इससे हमारी जो बटन पट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाती है। तो जो ऊपर हमारी नेक के ऊपर ये चुभती नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ी सी इसकी कटिंग करेंगे। तो और इसका फाइनल लुक देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड यहाँ तक हमने बना लिया है, तो आप भी इसे बनाकर कंप्लीट कर लीजिए अगर आप इसे बनाना चाहते हैं इस कार्डिगन को। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।